रूटीन प्रोसेस है हमारा। आला कमान से हम लोग मिलते हैं, फीडबैक देते हैं, जानकारियाँ देते हैं कि झारखंड सरकार अच्छा कर रही है। हम लोग झारखंड के जनता के प्रति काफ़ी जवाबदेही हैं, संवेदनशील हैं और हमारे कामों से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में चर्चाएं हो रही है कि एक तरफ जहां बीजेपी शासित राज्यों में हमारी माताओं और बहनों के साथ बर्बरता सलूक किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, हमारी बहनों के शरीर के साथ गिद्ध की तरह नोचा जा रहा था, और दूसरी ओर हमारा झारखंड माताओं को सम्मान हम लोग दे रहे हैं, बहनों को सम्मान दे रहे हैं। माँ योजना, मैया योजना के टच होता है, हर टचिंग होता है, प्यार से हम लोग सम्मान दे रहे हैं। बेबस घर में बैठी हुई है गृहिणी लोगों को अगर हम कुछ सम्मान दे देते हैं तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है, जिससे भाजपा कहती है कि मुफ्तखोरी। शर्म आता है मुझे भाजपा के नेताओं पर। विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों को मुफ्तखोर बना रहे हैं, आप लोग रोजगार देते तो अच्छा होता। देखिए, माताओं को रोजगार कैसे देंगे? माँ माँ होती है ना, पैसे बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। हाँ, माँ माँ होती है। माँ का ये मान लीजिए 45 साल 50 साल, तो ऐसे में वो खुद नौकरी करना नहीं चाहती है, तो वो चाहती है कि नहीं हमारा जीवन भी अच्छा हो। जिस तरह से देखिए कि बीजेपी का रहन सहन देखिएगा, इनके नेताओं का रहन सहन, इन बीजेपी को जो वोट करते हैं उनका रहन सहन देख लीजिएगा, और हमारा जो झारखंड, हम लोग जो गरीब तबका का जो रहन सहन देखिएगा तो बहुत गैप है मैडम। उस गैप को अगर हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी भर रहे हैं तो इनकी पेट में दर्द हो रहा है। आज बहनों के साथ देखिए, हम लोग बहनों को सम्मान दिए, अबुआ आवास दिए, घर दे रहे हैं, पक्का का घर दे रहे हैं। बीजेपी बोल रही है हमारी सरकार बनेगी तो इससे भी बड़ी मैया योजना हम लेकर आएंगे झारखंड। 18 साल तो था, कोई भी योजना भाजपा के लोग बता दें। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप बता दीजिए आपने क्या दिया 18 साल में, एक भी उपलब्धि आप बता दीजिए। केवल यही दंगा, फसाद, मॉब लिंचिंग, हत्याएं, रामनवमी, मुहर्रम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यही इन लोगों ने दिया है झारखंड को। पत्थलगड़ी, सीएनटी में आदिवासियों को जमीन छीनना, एसपीटी में गोली चलवाना, आदिवासियों पर खूंटी में हजारों हमारे आदिवासी भाइयों पर गोली चला दिया, केस कर दिया, फर्जी केस कर दिया। अब शिक्षक को तो देखना नहीं चाहती है, दलित को उग्रवाद बना दिया, उनका हक छीन लिया, और अब ये क्या बात करेगा हमसे? इतने पॉइंट है आपकी यात्रा निकालने जा रही है। कितना आप लोग खुद परिवर्तन कर लीजिए। हमें नहीं लगता कि कोई परिवर्तन की आवश्यकता है भाजपा को। कभी आक्रोश रैली निकालते हैं, कभी परिवर्तन रैली निकालते हैं, तो कभी आप लोग खुद ही सरकार बना लीजिए ना भाई। क्या कर रहे हैं सब? आप लोग बाहर से आकर यहाँ झारखंड के लोग अब समझ चुके हैं मैडम। देखिए मैडम, मैं एक बात, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई है, बोलते हैं कि 3 महीने बाद झारखंड में सरकार बन रही है, निश्चिंत रहे। देखिए मैडम, हेमंत बिस्व शर्मा जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इसलिए कि देखिए वो बीजेपी की नहीं है, वो भले ही वो भाजपा में चले गए, लेकिन उनका जो सभ्यता है, काम करने का शैली है, तरीका कांग्रेसी है। ठीक, मतलब वो कांग्रेस से बाहर नहीं निकल पाया। नहीं, मैं उन पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग 18 साल का हिसाब जनता मांग रही है भाजपा से। अब ये इनके नेता जो हैं, ये झारखंड को एक चारगाह समझ लिया है मैडम। मैं देख रहा हूँ, मैं तो अभी जिस पद पर हूँ देख रहा हूँ, फाइलें देख रहा हूँ कि किस तरह से बर्बरता के साथ आदिवासियों का हक छीना, मुसलमानों का हक छीना, दलितों का हक छीना। मैडम, फाइल मेरे गवाह है। आदिवासी क्या पुल नहीं बना? आदिवासी सेक्टर में पुल नहीं दिया गया, क्योंकि अगर पुल देंगे तो बालू कैसे निकालेंगे? सड़क देंगे तो फिर लोग आवागमन करेंगे, तो देख लेंगे ना कहाँ तो मेरा कोयला निकाल रहा है। ये मनसा बीजेपी की थी यहाँ। मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं थैंक्स दूंगा हेमंत सोरेन जी को। जागरूक कर रहे हैं हम अपने आदिवासियों को, मूलवासियों को जागरूक कर रहे हैं। देखो यार, ये लोग सचेत हो जाओ, लूटने के लिए आया है, ये आपके हितैषी नहीं है।
समय दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम करेंगे। दिखा रहा है, बड़े पैमाने पे दिखा रहा है कि आक्रोश है, हितैषी है। इनके नेता प्रतिपक्ष जो हमारे वोट से जीत कर आते हैं, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी वोट से विधायक बने, चले गए भाजपा में, नेता बन गए। अच्छा, जो मैसेज वो लोगों मैडम देखिए, तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कितना सफल हो पाएंगे? इरफान अंसारी इतना सफल है बता नहीं सकते क्या मैडम। बताएं? बाप रे बाप, हम कश्मीर गए थे अभी, बताइए, कश्मीर गए तो गलती हमसे ये हो गया कि हमारे पीए ने बता दिया कि मंत्री जा रहे हैं वहाँ। जब मंत्री जा रहे हैं तो एक मंत्री का अलग प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के दायरे में मुझे ले लिया, 4 घंटा मुझे बिठा दिया, सेना की फोर्स आई। फिर मैं कहा कि हमें जाना है प्रचार करने, तो कहा आप प्रचार करने नहीं जा सकते हैं सर, हमारे पास टाइम भी नहीं है, आपको जहाँ पे ले जा रहे हैं फिर वहाँ पे 4 घंटा में आपको छोड़ देंगे। मैंने मैं तो जाऊँगा, थोड़ा सा काम, पॉलिटिकल काम से आया हूँ भाई। गया मैं, जिस गांव में गया तो लोगों ने कहा कि ये इरफान अंसारी साहब हैं, झारखंड के ईमानदार, जानदार, शानदार नेता आए हैं। लोगों ने मेरा परिचय दिया, तो लोगों ने पता है क्या कहा, वो झारखंड बांग्लादेशी है, ये घुसपैठ है ये। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी वाले ने झारखंड को ऐसा बदनाम किया है, न केवल झारखंड में, न केवल संथाल परगना में, बल्कि जम्मू कश्मीर तक। हमको लगता है कि अमेरिका में लोग जान रहे होंगे कि झारखंड में सारे बांग्लादेशी घुस गए हैं। मैडम याद रखिएगा मैडम, बीजेपी वालों ने मैसेज ये मैसेज दिया है मैडम, बस। लेकिन ये मैसेज नहीं दिया कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा आदिवासी मेरे साथ है, हमारा दलित मेरे साथ है, हमारा अल्पसंख्यक मेरे साथ है। मैंने बताया कि इनका प्रोपेगेंडा है, इनका नफरत फैलाओ, भाई भाई में लड़ाओ और राज करो। अब हम लोगों ने इस पर रोक लगाया है। सारे हमारे बुद्धिजीवी, हमारे आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, एकदम आप पैसा बहुत है, खा लो पैसा, लेकिन वोट नहीं देगा। कमल फूल जहाँ देखिएगा मैडम, समझ लेगा कि वो चाकू है, वो आप पर हमला करेगा, आपका हक लूटेगा। हमला मतलब मार नहीं देगा, चाकू मतलब पीठ के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि इनकी चालों को, इनकी नीतियों को पहचानना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारी कल्पना भाभी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अभी हेमंत सोरेन भैया और भाभी कल्पना सोरेन बोल रहे हैं, तो बीजेपी वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ पति पत्नी की पार्टी रह गई है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैंने कहा ना, माँ बहन, कहाँ इरफान अंसारी बचाएंगे अपने राम को। देखिए, माँ बहन, भाभी, पत्नी, भाजपा क्या जानती है इस सम्मान। अब भाजपा ने कभी देखा नहीं, जब हेमंत सोरेन जी को जेल में भेज दिया, मेरे राम को जेल में जब भाजपा ने भेज दिया, तो कौन आगे आई, कौन लड़ा, हेमंत जी को कौन निकाला, कौन गया कोर्ट? खड़ी रहती थी हमारी भाभी वहाँ, कल्पना भाभी कोर्ट में खड़ी रहती थी, वो अपने बच्चों के लिए गुहार लगाती रह गई कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो ईमानदार है, बेगुनाह है, आपने क्यों फंसा दिया। अगर कल्पना भाभी नहीं होती, नहीं लड़ती, तो आज हेमंत सोरेन जी नहीं छूटते। तो अगर हेमंत जी पत्नी को सम्मान दे रहे हैं, हम लोग भाभी को सम्मान दे रहे हैं, तो ये बहन को सम्मान दे रहे हैं, तो भाजपा को इसमें भी प्रॉब्लम है। तो क्या होगा इस राज्य का? मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, बीजेपी वाले, तुम्हारा अब यहाँ दाल नहीं गलने वाला है। जहाँ से आए हो आप जाके नागपुर देखो भाई, जाके शाखा में अपना तैयारी करो, और धर्म के नाम पर अगर लड़ाओगे, यहाँ हम काम कर रहे हैं। 2 महीना में मैंने, देखिए, चारों ओर चर्चाएं हो रही है कि मैं बीजेपी के नेताओं का भी काम कर रहा हूँ। आज हमारे ऑफिस में चले जाइए, बीजेपी विधायक आते हैं, हमसे पुल मांगते हैं, रोड मांगते हैं, मैं देता हूँ। मैं कभी भी उनके साथ पक्षपात नहीं करता हूँ, और लेकिन अंत में मैं बोल देता हूँ, भाई पुल किसकी जात का है, कौन जात चलेगा वहाँ? एक वर्ग तो नहीं चलेगा ना, सभी धर्म के लोग चलेंगे। विकास करो यार, धर्म के नाम पर मत बांटो, काम करो। अच्छा लगता है, आप आते हो मेरे पास, काम लेते हो, ले जाओ, दूंगा। आप विधायक हो, आपका हक है, मैं आपका हक नहीं काटूंगा। लेकिन मुझे दिक्कत तब होती है, मुझे परेशानी तब होती है जब आप जात पात से बांटते हो। वोट में हिंदू मुस्लिम, कमल फूल क्या किसी भाजपा की जागीर है क्या? फूल शाही नहीं तो क्या आप तब पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज के बाद कमल फूल में वोट दे देगा? ऐसा कहीं होता है क्या?
चलिए ठीक। ऐसा नहीं है। देखिए हमारा हाथ छाप है राहुल गांधी जी है। चलिए आज बड़े ही देखिए प्रेम मैडम, से एक मंत्री मिनट, इरफान अंसारी बीजेपी पर हमले हैं तो कभी प्रेम से आज बीजेपी वालों पर हमला बोले हैं मंत्री इरफान अंसारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए